यह कहानी एक गांव में रह रहे एक ब्राह्मण की है। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने चारों पुत्रों को कुछ अनोखी विद्याएं सीखने के लिए बाहर गुरुकुल में भेज दिया। जब चारों पुत्रों की विद्याएं पूरी हो गई, तब उन्होंने वापस घर लौटने का प्रयोजन किया। अगले ही दिन सुबह वे अपने घर के लिए निकल पड़े। सुबह से चलते चलते शाम हो गई। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां बिखरी हुई दिखाई पड़ी। इस बात को लेकर आपस में विवाद हो गई कि यह हड्डियां किस जानवर की है। उन लोगों को अपनी विद्या का बहुत घमंड था। तभी बड़े भाई ने बोला, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो अपनी विद्या को आजमा कर देख ही लिया जाए। तुम लोग बेकार की बहस बंद करो, मैं अभी अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और उसने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़कर फूंक मारा तो सभी हड्डियां जुड़कर एक बाघ के कंकाल के रूप में तैयार हो गई। यह देखकर दूसरे ब्राह्मण को नहीं रहा गया और उसने सभी को प्रभावित करने के लिए अपनी विद्या का प्रयोग किया। अपनी विद्या को मंत्र द्वारा पढ़कर जब फूंक मारा तो उससे उस कंकाल पर मांस और चमड़ी तैयार हो गई। अब तीसरा ब्राह्मण कहाँ पीछे रहने वाला था। वह हंसते हुए बोला, तुम लोग यह क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो। यह देखो मेरा कमाल, मैं इसमें जान ही भर देता हूँ और इसे जीवित कर देता हूँ। इतना कहकर तीसरा ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने लगता है। तभी छोटा भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ठहरो ठहरो, यह क्या कर रहे हो। अगर यह बाघ जीवित हो गया तो यह। अभी वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है कि तीसरा ब्राह्मण उस पर क्रोधित हो जाता है और गुस्से से बोलता है, मूर्ख, तुम चुप रहो। विद्वानों के बीच में अपनी मंदबुद्धि जुबान मत खोलना। और वह पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। छोटा भाई यह सब देखकर समझ जाता है कि उसकी बात यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सभी को अपनी विद्या पर घमंड हो गया है और वह तेजी से भागकर एक लोटा में जल लाता है। उधर जैसे ही मंत्र पढ़कर तीसरा ब्राह्मण बाघ के ऊपर जल छिटता है, बाघ जीवित हो जाता है। जैसे ही बाघ जीवित होता है, वह अपने सामने तीनों ब्राह्मण को खड़ा देखकर उन पर हमला कर देता है। बाघ तो आखिर बाघ ही है, हिंसक, घातक और प्राण नाशक। वह क्या जाने उसे किसने बनाया, किसने जीवित किया। वह तो बस मारना और खाना जानता है। देखते ही देखते वह तीनों ब्राह्मण को एक एक करके मार देता है। वे तीनों चीखते रह जाते हैं, मैंने जीवित किया, मैंने जीवित किया। लेकिन बाघ पर इस बात की कोई असर नहीं पड़ती है। तभी छोटा ब्राह्मण अपने विद्या का प्रयोग करके मंत्र उच्चारण करता है और बाघ पर जल का छींटा मारता है। जैसे ही मंत्र का प्रभाव बाघ पर पड़ता है, वह मूर्छित होकर गिर जाता है। उसके बाद छोटे भाई ने अपने गांव की ओर चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, आखिर ऐसी विद्या किस काम की जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को छीन कर दे। वह गांव आकर अपने माता पिता और गांववासियों को सारी कहानी बताई। उनके माता पिता चीख चीख कर रोने लगे। दोस्तों, कभी भी अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं करना चाहिए और न ही शक्ति का घमंड करना चाहिए। और हाँ, अपने आगे दूसरों को कभी मूर्ख और कमजोर भी नहीं समझना चाहिए।